सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान खूबसूरत रिश्ता क्यों टूटा और उसके पीछे वजूहात क्या थी। जो कमजोरी थी सानिया मिर्जा की, वो शौक था शोएब मलिक का। जिस चीज से सानिया मिर्जा नफरत करती थी, शोएब मलिक उस चीज के दिलदादा थे। शोएब मलिक उस चीज से मोहब्बत करते थे। जिस चीज से सानिया मिर्जा की तबीयत या फितरत में नफरत थी, शोएब मलिक की तबीयत में वो चीज घुल मिल चुकी थी और शोएब मलिक अपनी उस फितरत से जान छुड़ाने में नाकाम रहे। सानिया मिर्जा ने हालिया दिनों में एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाला शख्स या साथ देने वाली शख्सियत शोहरत पैसे से कहीं ज्यादा बुलंद होती है और मेरी तबीयत में ऐसे शख्स से मोहब्बत है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाए, जो मुश्किल वक्त में मसाइल और मुसीबतें बांटने की कोशिश करे, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। मुझे उस शख्स से, मुझे उस शख्सियत से मोहब्बत है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाए। सानिया मिर्जा ने हालिया दिनों में जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया मुझे बनावट लगता है और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा झूठ होता है, इसलिए वो किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ना नहीं चाहती जिसमें बनावट हो। सानिया मिर्जा का कहना है कि वो रिश्तों में सच्चाई की कायल हैं। वो चाहती हैं कि मेरी जिंदगी में, मेरे कुर्ब जवार में कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी हस्ती हो जो बनावट या झूठ से हट के मेरे साथ सच्ची गुफ्तगू करे, मुझे सच बताए, मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वो ठीक है या गलत है, मुझे रहनुमाई दे, मुझे गाइडेंस दे। सानिया मिर्जा को झूठ से बहुत ज्यादा नफरत है और कहने वाले ये कहते हैं कि शोएब मलिक हमेशा सानिया मिर्जा से गलत बयानी करते थे और ये भी एक वजह बनी जो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान दूरियां पैदा हुई। सानिया मिर्जा इस बात से उकता चुकी थी कि शोएब मलिक हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं और हमेशा गलत बयानी से काम लेते हैं। शोएब मलिक की जिंदगी में जो चल रहा होता था, साइड बिजनेस था, वो सानिया मिर्जा से छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन चीजें सानिया मिर्जा के सामने आ जाती थी। सना जावेद और शोएब मलिक का जो ताल्लुक था वो कई महीनों से चल रहा था और ये ताल्लुक हद से ज्यादा बढ़ गया हुआ था। जिसका इल्म सानिया मिर्जा को हुआ तो शोएब मलिक ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं तो किसी सना जावेद को जानता ही नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो ड्रामों में काम करती है, इसके अलावा मेरा सना जावेद से कोई ताल्लुक नहीं है। जब सानिया मिर्जा ने कुछ सबूत सामने रखे तो उन्होंने कहा जी मैं एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में उसके साथ इकट्ठा हुआ था, इससे ज्यादा मेरा सना जावेद से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सानिया मिर्जा को जब वो सबूत हथे आए तो फिर शोएब मलिक चुप से रह गए और मुंह सा बना के रह गए और मुंह छुपाते रहे। और फिर जब सानिया मिर्जा ने सच बोलना शुरू किया तो शोएब मलिक रो दिए। सानिया मिर्जा का कहना है कि इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ ऐसी चीजों से मोहब्बत है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल या ऐसी शख्सियत या ऐसी हस्ती चाहती हैं जो उनके साथ सच बोले और मैं हकीकत का सामना करने के लिए तैयार होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने हकीकत रखी जाए, मुझसे झूठ से नफरत है। और यही कहने वाले कहते हैं कि यही वजह बनी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के इस खूबसूरत रिश्ते के टूटने की। दूसरी खबर आपसे डिस्कस करते हैं। श्रेया घोषाल जो कि इंडिया की बहुत नामवर गुलकारा हैं, जिनके तरन्नुम कोयल जैसी आवाज और जिनके गानों पर ऐसे मुधिर सुरों के साथ वो गाना गाती हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं और उनके कानों में ऐसा रस घुलता है कि उनका जी करता है कि वो उनके गाने सुनते रहें। लेकिन श्रेया घोषाल एक गाने के पैसे कितने लेती हैं, ये असल सवाल है जिस पर इंडियन मीडिया ने डिस्कस किया है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक श्रेया घोषाल एक गाने के 25 लाख रुपए इंडियन वसूल करती हैं और उनके कई ऐसे गाने हैं जो हमेशा से बहुत ज्यादा मकबूल हैं और श्रेया घोषाल ने कई जबानों में गीत गाए हैं और ये उनका हुनर, इनका फन है कि उन्हें कई एक जबानों पर अबूर हासिल है। श्रेया घोषाल अब तक हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उर्दू, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के साथ साथ कई गैर मुल्की जबानों में भी वो गाने गा चुकी हैं और अपनी सुर और अपनी मुधिर आवाज के बलबूते पर श्रेया घोषाल 5 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड वो अपने नाम कर चुकी हैं, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड उन्होंने जीते हैं, इसके अलावा 2 BFJA अवार्ड जीते हैं और 17 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं श्रेया घोषाल। और इंडियन मीडिया के मुताबिक आने वाले दिनों में जिस पॉपुलैरिटी के साथ, जिस तेजी के साथ श्रेया घोषाल अपने चाहने वालों की तादाद में इजाफा कर रही है और उनके गाने जिस अंदाज में मकबूल हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस बात की तवक्को की जा रही है कि श्रेया घोषाल 1 करोड़ रुपए एक गाने के वसूल करेंगी
और कुछ उनको ऑफर्स हो भी चुकी हैं, कुछ नई फिल्में जो आने वाले दिनों में आ रही हैं। तो श्रेया घोषाल के उसमें जो मुआवजा है वो अच्छा खासा है और श्रेया घोषाल इस वक्त इंडिया की मकबूल तरीन गुलकारों में से एक है। अगली खबर पाकिस्तान की है और महविश हयात खुद को क्यों शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही और क्यों वो खुद को शादी के लिए एग्री नहीं कर पा रही। महविश हयात ने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उनकी कुछ एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि जिस दिन शादी करूंगी तो फिर कुछ अरसे के लिए वो जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसको छोड़ देंगी। महविश हयात ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं इसलिए कुछ मर्दों के साथ ज़्यादा ताल्लुक उस्तवार नहीं कर सकी क्योंकि मर्द मुझसे डरते हैं और उन मर्दों में ताल्लुक कायम करने में संजीदगी नहीं होती थी। और महविश हयात के कहना है कि शायद वो मर्द मुझसे डरते थे। अगर आम जबान में कहा जाए तो शायद बहुत सारे आशिक या आशिक मिजाज लोग महविश हयात को खवातीन की पारफीक समझते थे कि कहीं चपेड़ वपेड़ भी ना करा दे। तो महविश हयात का कहना है कि इसलिए मेरे साथ मर्द ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बना सके या कोई मेरे साथ ताल्लुक़ बनाने में संजीदा इसलिए नहीं हो सके क्योंकि लोग मुझसे डरते थे। हालांकि मैं इस तबीयत की नहीं हूँ और ना ही मैं इतनी गुस्से वाली हूँ, मोहब्बत करने वाली हूँ, प्यार करने वाली हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मर्द मुझसे क्यों डरते हैं। अब ये मर्दों को बताना होगा कि वो ऐसी खूबसूरत खातून से क्यों डरते हैं जो कि दरअसल बड़ी मोहब्बत करने वाली हैं। महविश हयात का कहना है कि वो ऐसे मर्द से शादी करेंगी जो अमीर कबीर हो, पैसे की रेल पेल हो उसकी ज़िंदगी में और जितना मैं पैसा कमाती हूँ मुझसे ज़्यादा पैसा कमाए ताकि वो मेरे नाज मेरे नखरे उठा सके और मेरे अखराजात बर्दाश्त कर सके। मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मेरा मेकअप और मेरी ज्वेलरी ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर सकें। अब ऐसा मर्द ढूंढना पड़ेगा जो महविश हयात से ज़्यादा पैसे कमाता हो और फिर महविश हयात को वो उसकी ज़िंदगी में वो सारी सहूलियात दे सकता हो। महविश हयात का कहना है कि मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ काश कभी मैं आंखें बंद करूँ और उसकी बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी हो, वो सेहरा बांध कर दूल्हा बनकर मेरे घर पर आए और मेरे ख्वाबों का शहजादा बनकर मुझे अपने ख्वाबों की शहजादी बनाकर ले जाए। अब ये बड़ी हैरत की बात है कि महविश हयात आज इस पर दुनिया मरती है, पाकिस्तानियों की कमी नहीं है, लेकिन महविश हयात एक बॉलीवुड के अदाकार को दिल दे बैठी हैं और वो चाहती हैं कि वो अदाकार घोड़े पर बैठ कर आए, पैदल आए, गाड़ी में आए, लेमोजीन में आए, चिंची पे आए, जैसे आए पैदल आए, बस वो शख्स या वो हस्ती सेहरा बांध कर मेरे दरवाजे पर आए तो मैं फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दूंगी, सोचूंगी भी नहीं और कुछ भी कोई मेरी डिमांड भी नहीं होगी, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो शख्सियत कौन सी है? लियोनार्डो डी कैप्रियो। महविश हयात की ख्वाहिश है कि लियोनार्डो डी कैप्रियो मेरे घर पर दूल्हा बनकर आए और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ब्याह कर ले जाएं। तो ये मासूम ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं होगी? अलबत्ता बहुत से वेले पाकिस्तानी महविश हयात के लिए लियोनार्डो डी कैप्रियो बनने के लिए तैयार हैं। अगर महविश हयात उस के लिए राज़ी हो जाए तो महविश हयात का कहना है कि वो शादी के बाद कुछ अरसे के लिए अपनी शोबिज़ ज़िंदगी से अलग हो जाएगी क्योंकि वो चाहती हैं कि वो बहैसियत एक बीवी के अपनी वो तमाम जिम्मेदारियां अदा करें जो उसका होने वाला शौहर और उसकी जो फैमिली होगी जो उनके साथ वो वाबस्ता रखेंगी। उनके कहने कि वो चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो तो वो एक ऐसी दुल्हन या ऐसी बहू साबित हों जो अपने घर को अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर चले और अपने शौहर को इतना खुश रखे जितना उसका शौहर उसके साथ एक्सपेक्ट करता है। तो अब कौन होगा खुशनसीब जो घूंघट उठाएगा महविश हयात का? तो आने वाले दिनों में ये खबर भी हम आपको सुनाएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे।